डॉलर की लंबी छलांग, रुपए की कदर में तारीखी कमी। डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 5 रुपए 80 पैसे महंगा होकर 221 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 222 से 223 रुपए में ट्रेडिंग। सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर हुकूमती इत्तेहाद, जल्द इलेक्शन का इम्कान। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मनफी रेटिंग 2022 के आगाज से बिगड़ती लिक्विडिटी, बैरूनी फंडिंग सूरत हाल की अक्कासी करती है। IMF मुआहिदे पर अमल दरामद और जून 2023 के बाद फंडिंग के हुसूल पर खदशात हैं। ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बाइस दबाव है। 2022 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 17 अरब डॉलर रहा। आइंदा माली साल ये खसारा 10 अरब डॉलर रहने का अंदाजा है। महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। डॉलर चढ़ रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, मौशियत में इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। मईशत को दिवालिया होने से बचाने का हुकूमती बयानिया अब उल्टा होगा। शौकत तरीन कहते हैं किसी को भी इस हुकूमत पर एतमाद नहीं, जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होता मईशत बेहतर नहीं हो सकती। हुकूमत कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट और आलमी इदारे जो कह रहे हैं हमें तो ये देखना है। मुज़म्मिल असलम बोले IMF प्रोग्राम के बावजूद पैसे आने की तवक्को नहीं, मूडीज रेटिंग भी मनफी हो सकती है। हुकूमत इस्तीफा दे और नए इलेक्शन कराए। PP 7 रावलपिंडी में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर समाअत। फरीकैन रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शबीर अवान ने नून लीग के राजा सगीर की जीत को चैलेंज किया है। दोनों उम्मीदवारों में सिर्फ 49 वोट का फर्क है। ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PDM रहनुमाओं को आज मुशावरत के लिए तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी लाहौर पहुंच गए, इत्तेहादी जमातों के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्शन कमीशन से PTI फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की दरख्वास्त। कहते हैं इदारों पर शर्मनाक हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को तवील अरसे से खुली छूट दी जा रही है, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान का एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत शफाफ इंतखाबात मुमकिन ही नहीं। मालूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर जाकर किसके कदमों में बैठते हैं। इन्होंने हमें बार बार डसा, हरवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर कौम को इत्मीनान नहीं। ऐसे ही इलेक्शन कराए गए तो बहरान मजीद बढ़ेगा। कोई भी गलत फहमी में ना रहे कि बंद कमरों में मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर लेगा। बोतल से शऊर का जिन बाहर निकल चुका है, अब कोई बंद नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ का जारहाना बयानिया जारी रखने का फैसला। कोर कमेटी ने परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने के फैसले की तौसीक कर दी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने मेंबरान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तमाम अरकान को 21 जुलाई तक लाहौर पहुंचने की हिदायत। नून लीग ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त का मलबा लोटों पर डाल दिया। ज़िमनी इंतखाबात में साबित किया नून लीग अवाम में गैर मकबूल हो चुकी। शहबाज शरीफ और हम ख्याल रहनुमाओं की फौरी इंतखाबात की मुखालिफत। कहा इंतखाबात का वक्त 2 माह पहले था, अब नुकसान होगा। मुतादिद रहनुमाओं ने इत्तेहादियों से मुशावरत पर जोर दिया। इजलास में इंतखाबात के हामी लीगी रहनुमाओं को मदऊ नहीं किया गया। शहबाज शरीफ को आईनी और कानूनी अक्सरियत हासिल है। इमरान खान के पास अक्सरियत है तो अदम एतमाद लाएं। पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी की CEC का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ खड़ी रहेगी। झूठ बोलने और इल्जामात पर इमरान खान कौम और इलेक्शन कमीशन से माफी मांगे। एस्टैब्लिशमेंट हर मामले में न्यूट्रल रही। इलेक्शन में अवाम फैसला करते हैं। ये 20 सीटें PTI की थी, 15 उन्होंने रिटेन की हैं। उसकी जो भी वजूहत है वो अवाम का फैसला है। हम उस फैसले की मुकम्मल एहतराम करते हैं।
ये 20 सीटें पीटीआई की थीं। आवाम का फैसला हम कबूल करते हैं। शाहिर हाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात का ज़िमनी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। जो जीतेगा वो हुकूमत, जो हारेगा वो ऑपोजिशन में बैठेगा। अगर हम हार गए तो इमरान खान की तरह उठकर भागेंगे नहीं। हमजा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान शिरकत करेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब की हिकमत अमली तय की जाएगी। क्या नून लीग ने पीटीआई अरकान को गायब करने का मंसूबा बना लिया? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकी के बाद खदशात मंडलाने लगे। कहते हैं परवेज इलाही के पास 188 वोट हैं, हमारे 5 कम हैं। 22 जुलाई को 5 अरकान न पहुंच सके तो वजारत आला ढूंढते रह जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का जायजा लिया है। नताइज को नून लीग की मकबूलियत का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमारे कारकुनों ने उम्मीदवारों को कबूल नहीं किया। पार्टी आइंदा इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर मुखालिफिन को पीछे छोड़ेगी। राना सनाउल्लाह की 5 एमपी गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी है। अरकान का उठाया जाना और खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा, चौधरी परवेज इलाही नए वज़ीर आला पंजाब होंगे। तबाहाल मईशत की किसी को फिक्र नहीं। सियासी इस्तेहकाम ना आया तो झाड़ू फिर जाएगा। हमारा अजहर कहते हैं लोटे एक बार इस्तेमाल के बाद ही कबाड़ हो गए। नून लीग ने अपनी शिकस्त का मलबा लोटों पर डाल दिया। लीगी कायदीन कहते फिर रहे हैं आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं दिया जाएगा। कहेंगे कि हम जो है वो असमिया बर्खास्त कर रहे हैं और केपी में हमारी हुकूमत, पंजाब में हमारी हुकूमत और वफाक में इलेक्शन हो रहा है। अब तो वो इतनी बुरी जगह जाके बसे हैं कि अब उन्होंने आना है, हम क्यों उनके पास जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की सियासत दफन होने जा रही है और वो आपने उसका नतीजा देखना शुरू कर दिया जो सामने आ रहा है। नून लीग बुरी तरह फंस गई, इन्हें हमारे पास आना पड़ेगा। असद उमर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, केपी में हमारी, सिंध में पीपी और बलूचिस्तान में बाप की हुकूमत है। पंजाब में भी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शफाफ इलेक्शन कराने के लिए शहबाज शरीफ को अब हमारे पास आना होगा। जावेद लतीफ ये भी बता दें उनको डरा कौन रहा था। नवाज शरीफ से सच बोलने का क्यों मुतालबा कर रहे हैं, खुद ही सच बोल दें। मेरे कमरे में डिवाइस लगाकर जासूसी की कोशिश की गई। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालत ये है कि बेडरूम में प्राइवेसी नहीं रखी जा सकती। मेरे कमरे में डिवाइस लगाकर क्या सुनने की कोशिश की गई। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगी। दरियाए सिंध में सादिकाबाद के मकाम पर कश्ती उलटने से लापता 28 अफराद की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज 21 लाशें निकाल ली गई थीं, 45 अफराद को बचा लिया गया था। कश्ती उलटने के बाद की वीडियो सामने आ गई। कराची के इलाके शादबान के नाले में बहकर लापता 2 माह के बच्चे की लाश न मिल सकी। बच्चे के वालिद और बहन को बचा लिया गया था, जबकि वालिदा की लाश निकाल ली गई। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 459 केस रिपोर्ट। 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.8% रही। गाल टेस्ट में दिलचस्प सूरत हाल। पाकिस्तान को जीत के लिए 342 रन का हदफ। कौमी टीम की बैटिंग जारी। चौथे रोज मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 337 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद नवाज 5, यासिर शाह 3, हसन अली और नसीम शाह ने एक एक विकेट हासिल की। बरतानवी हुकूमत ने दारुल अवाम में एतमाद का वोट जीत लिया। 111 वोटों की अक्सरियत हासिल की। बरतानिया के अगले वजीर आजम की दौड़ में 4 उम्मीदवार मैदान में रह गए। नरेंद्र मोदी और यूपी के वज़ीर आला की तस्वीर कूड़ेदान में। महकमा सफाई का मुलाजिम बरतरफ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई।
सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में खौफनाक हादसा, क्रैश लैंडिंग के दौरान तैयारा उलट गया। तैयारे में सवार तमाम अफराद मुआजिजाती तौर पर महफूज रहे। पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप जारी। लाहौर का राना जहीर क्लब, फैसलाबाद का केके हॉकी क्लब फेवरेट करार। सरगोधा का अली आमिर क्लब भी चैंपियनशिप जीतने की दौड़ में आगे। फाइनल 23 जुलाई को खेला जाएगा। और पाकिस्तानी तनसाज फहीम मलिक का कारनामा, बैंकॉक में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया।